बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 अपने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करना है आपने, चाहे वो फैक्टराइजेशन से कर रहे हो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, सबसे पहला काम क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना जरूरी है। तो ये तो अरेंज नहीं है, तो पहले तो अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करते हैं, कैसे करेंगे? जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वो भी इसी से मिलता जुलता था, एलसीएम वगैरह हमने उसमें लिया था। जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आएगा, हमेशा एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं जी? फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे जो कुछ भी होता है वो एज इट इज आ जाता है, तो क्या आ जाएगा जी? x माइनस 1। और सेकंड फ्रैक्शन में जो न्यू वैल्यू होती है तो साथ क्या आ जाएगा? 2x। अब x माइनस 1 से कैंसिल, जो बच जाता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x को ऊपर वाली वैल्यू क्या है जी आपकी? x प्लस 2, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का साइन एज इट इज, 2x से कैंसिल हो गया, x माइनस 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर लिख दें जी x माइनस 1 और 4 माइनस x, ये आ गया जी एज इट इज। ठीक हो गया? इक्वल टू, अब ये होल फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन भी जिसको कहा जाता है। अब इसको हमने खत्म करना है, एक फ्रैक्शन बनानी है। फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देंगे। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 इज 7 डिवाइडेड बाय 3। ये दोबारा देख लें, 2 होल 1/3 था, ऐसा ही है ना? इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उस आंसर में ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 इज 7, और जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो एज इट इज आ जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी आपका 2x स्क्वायर, प्लस 2x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4x। माइनस का साइन, अब माइनस का साइन है ना, तो फिर इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये ख्याल रखना है आपने। तो ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले, और अब इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उनके साइन चेंज कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का वही तरीकाकार, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 7/3 एज इट इज। डिनोमिनेटर में आपका जो चल रहा है उसको भी मल्टीप्लाई कर लें। तो 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी 2x स्क्वायर, और 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2x। अब मजीद आगे सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं जी। 2x स्क्वायर प्लस 4x, माइनस का साइन अभी रखें एज इट इज, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, माइनस माइनस प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 7/3 आपका एज इट इज आ गया। उसके बाद जी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई भी कर लें। ये देखिए अब क्या बचता है आपका, पहले सबसे पहले -x स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म, 4x प्लस x इज प्लस 5x माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू साथ अभी फिलहाल एज इट इज चलती जा रही है। ठीक है जी, 2x स्क्वायर माइनस 2x, और यहां पर आपका 7/3 भी आ गया एज इट इज। आगे चलते हैं जी। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो माइनस की वजह से इन तमाम के साइंस आपने करने चेंज। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, माइनस की वजह से इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। देखिए -x स्क्वायर था, क्या हो जाएगा? प्लस x स्क्वायर, प्लस 5x है, क्या हो जाएगा? -5x, -4 है, क्या हो जाएगा? +4। या आप इस तरह से याद रख लें, ये ज्यादा आसान है, वरना देखें माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इस माइनस की वजह से इन तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस थी वो प्लस हो गई, जो प्लस थी वो माइनस हो गई, जो माइनस थी वो प्लस हो गई। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मौजूद है वो एज इट इज आ गई, 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 7/3। अब पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारी फ्रैक्शंस जो है ना वो दोनों तरफ से खत्म हो जाए। पहले दोनों को एक एक साइड को, पहले दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लें, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा जी, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो जाता है प्यारे बच्चों आपका 3x स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद प्लस 4x माइनस 5x ये हो जाता है जी -x। उसके बाद जी कांस्टेंट टर्म इसमें सिर्फ एक ही मौजूद है, तो ये +4 आ गया, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 7/3। ये वाली वैल्यूज एज इट इज आ गई, डिनोमिनेटर भी एज इट इज आ गया और ये वाली वैल्यू भी एज इट इज आ गई।
अब हम यहां पर करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई। तो क्या सूरत हाल बनेगी जी आपकी, 3 के साथ आ जाएगा 3x² माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 के साथ आ जाएगा 2x² माइनस 2x। अब 3 का क्या होता है मेरे बच्चों, 9x² माइनस 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इधर क्या आ जाएगा -3x, और 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, इक्वल टू 7 to the 14x² माइनस 7 to the 14x। तमाम वैल्यूज को इस तरफ ले आए, या इनको इधर ले जाएं, इनको इधर ले आए। इसको इधर लेके जाने का मैंने इस वजह से कहा ताकि x² में से आपको बाद में माइनस का साइन कॉमन ना लेना पड़े। बहरहाल एक ही बात है, एक हम स्टेप में माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। 9x² प्लस 14 है, जब इधर आएगा तो -14x हो जाएगा, -3x एज इट इज, ये -14 जब इधर आएगा तो +14 हो जाएगा, और ये +12 ऑलरेडी उसी साइड पर लिखा हुआ इक्वल टू 0। देखिए जी +14x² -14x² हो गया, ये देखिए 9x² प्लस 14x² इधर आकर -14x², -3x ऑलरेडी इधर ही लिखा हुआ है, -14x जब इधर आया तो +14x हो गया, और +12 ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है। अब इन तमाम वैल्यूज को आपस में सॉल्व कर लें। 9x² -14x² करेंगे तो -5x², -3x प्लस 14x इज +11x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इन तमाम में से जब आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा जी, माइनस का साइन कॉमन लिया ना तो तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे जैसे भी हमने किया। तो -5x² पॉजिटिव हो जाएगा, +11x -11x हो जाएगा, एंड +12 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 रह जाएगा। माइनस का साइन जब 0 के नीचे आकर डिवाइड होगा, 0 ओवर समथिंग इज 0, तो वो तमाम वैल्यूज को क्या कर देगा, तो वो 0 ओवर समथिंग इज 0, तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। तो पीछे रह जाएगा आपका सिर्फ 5x² -11x -12 इक्वल टू 0। अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चंस आपके तकरीबन इस स्टेज से शुरू होते थे कि उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाई हुई दी होती थी, बस आगे पीछे होती थी, हम उसको अरेंज कर लेते थे। ये क्वेश्चन हमने इतनी बड़ी सिंप्लीफिकेशन करके अभी सिर्फ वो काम किया कि हम इस स्टेज पर पहुंच गए कि हम ABC वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकें। तो अभी हमने सारी सिंप्लीफिकेशन करके अब यहां तक पहुंचे। अब आगे काम वही वाला है कि बाय कंपेयरिंग विद AX² प्लस BX प्लस C, तो यही चीज यहां पर मेंशन कर देता हूं। किससे कंपेयर करना है जी, AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे तो तवज्जो रखिएगा जी, A का आंसर क्या आ जाएगा 5, x² के साथ जो होता है A, तो x² के साथ है 5, B की वैल्यू आ जाएगी -11, x के साथ जो होता है वो B, तो x के साथ है -11, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी C, तो कांस्टेंट टर्म है -12, तो -12 आ गया। अब यहां पर हमने लिखना है जी फॉर्मूला। फॉर्मूला अब तक उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, आप साथ साथ जरा पढ़िएगा। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने ABC की वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करना है और हमने आंसर निकालना है। जी प्यारे बच्चों, वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज, और b किसके इक्वल है -11 के, तो उसकी जगह पर -11 पुट कर दिया, प्लस माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट b² मतलब के -11 का स्क्वायर। बस आपने ऊपर से वैल्यूज देखते रहना, जहां जहां पर a है वहां पर 5, जहां जहां पर b है वहां पर -11, जहां जहां पर c है वहां पर -12। तो b² -4, a की जगह पर आपने पुट करना है जी 5, एंड c की जगह पर आपने पुट करना है -12। ठीक हो गया ना, डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह पर 5, 2 फॉर्मूले का और a की जगह पर 5। आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी। तो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होगी तो वो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर होता है जी 121, तो माइनस का साइन खत्म हो गया क्योंकि पावर इवन नंबर थी। माइनस माइनस प्लस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसको 12 से मल्टीप्लाई करें, तो आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 240, डिवाइडेड बाय 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो x इज इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस 121 में जब 240 ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर बनेगा जी 361 डिवाइडेड बाय 10। 361 परफेक्ट स्क्वायर है 19 का, तो 11 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब वही काम करेंगे जी, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, अगर ना खत्म होता तो यहां तक यही मेरा आंसर बच जाना था। तो x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 10, एंड x is equals to 11 minus 19 divided by 10। तो प्यारे बच्चों आपका क्या आंसर बनेगा, x is equals to 11 plus 19 किया तो आंसर आया 30 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कैंसिल हुआ तो x का आंसर 3 आ गया।
इसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 11 माइनस 19, जब 11 माइनस 19 करेंगे, 11 माइनस 19 किया तो आंसर आया -8 डिवाइडेड बाई 10। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। 2 4 8 एंड 2 5 10। मजीद इसकी आगे सिंप्लीफिकेशन या कटिंग नहीं होती तो x का आंसर आपका यही आ जाएगा 4/5, और साथ माइनस था तो -4/5 आ गया। दोनों आपके x के आंसर्स आ गए। इन दोनों को सोल्यूशन साइड में पुट कर देंगे तो 3 एंड -4/5। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लेंथी जरूर था क्वेश्चन, लेकिन लॉजिक्स वही है। आप बस तरतीब अपने दिमाग में रखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को ax² + bx + c के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अगर तो उसने बना बनाया दिया हुआ तो सिर्फ उसको अरेंज कर लेंगे, अगर ऑलरेडी अरेंज है तो फिर आगे से काम शुरू कर देंगे। ये सारे ना स्टेप बाय स्टेप है, यूं समझ लिया सारे सीढ़ी हैं। अगर उसने पहली सीढ़ी दी हुई है, दूसरी सीढ़ी पर आपको खुद चढ़ा दिया तो आप तीसरी से आगे चलना शुरू कर देंगे। अगर उसने आपको तीसरी से दे दिया, आप चौथी से आगे चलना शुरू कर देंगे। या अगर उसने आपको पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ाया हुआ तो आप पहली पर चढ़ेंगे, फिर दूसरी पर चढ़ेंगे, फिर तीसरी पर, फिर आगे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो पहली सीढ़ी ये है कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए। दूसरी सीढ़ी क्या है जी, ax² + bx + c से कंपेयर करके abc के अकॉर्डिंग अरेंज, एबीसी के अकॉर्डिंग एबीसी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया जाए। तीसरी सीढ़ी है जी, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस करके आंसर्स को कैलकुलेट कर लिया जाए और सॉल्यूशन सेट में पुट कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। लेंथी था लेकिन मुश्किल नहीं था। इंशाल्लाह ताला बाकी क्वेश्चंस भी जो रह गए हैं वो भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।